हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। HCRO 2026 की ये फुल मॉक टेस्ट सीरीज नंबर 1 है, जिसका मैं एनालिसिस करूंगा। पेड बैच से जुड़ेंगे हमारे पीसीएस वंडर टेलीग्राम चैनल से। वहां पर आपको RO का पेड बैच आपका जिसमें डेली 50 क्विज कराई जाती हैं, उससे भी जुड़ सकते हैं। उसके अलावा हमारे मॉक टेस्ट से भी जुड़ सकते हैं। ये आपका मॉक टेस्ट इसमें टोटल रहेंगी 20 मॉक टेस्ट रहेंगे, और ये आपको वीक में 2 या 3 मॉक टेस्ट, फुल मॉक टेस्ट दिए जाएंगे, और इनका डिटेल एक्सप्लेनेशन भी आपको पेड बैच में ही अवेल कर सकते हैं। इसकी फीस है, मिनिमम रखी गई है 300 रुपी, और इसमें 20 मॉक टेस्ट आपके फुल लेंथ वाले कराए जाएंगे, यानी लगभग 4000 क्वेश्चन आप यहाँ से तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा लोअर पीसीएस का भी बैच चल रहा है, तो लोअर पीसीएस में आपका फुल मॉक टेस्ट सीरीज कराई जा रही, वहां पर आप 20 मॉक टेस्ट सीरीज फुल लेंथ वाले कर सकते हैं। तो ये दोनों बैच आप 300 में परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर ये दोनों बैच आप एक साथ लेना चाहते हैं तो आपको 100 रुपी का कंसेशन दिया जाएगा, यानी ये आपको दोनों 500 में मिल सकते हैं। इसके लिए आपको पीसीएस वंडर टेलीग्राम चैनल जुड़ेंगे, वहां पर आपको इसकी सारी डिटेल उपलब्ध होगी। तो आइए करते हैं आज का फुल मॉक टेस्ट का सोल्यूशन। ये देखो दिया गया है, क्रिप्स पर कास 9 तकनीक है ये इसके संदर्भ में आपसे पूछा गया है कौन से कथन राइट होंगे। ये एक जीन एडिटिंग टूल है, और दूसरा दिया गया है CAS9 एक RNA अणु है जो DNA को काटता है। तो और उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, ये पूछा गया है। तो बोथ लैंग्वेज में आपका बाइलिंगुअल रहेगा, ये आपका बाइलिंगुअल है। हमारे जितने भी पेड बैच चल रहे हैं उसमें RO यानी सुदर्शन चक्र बैच को छोड़ करके बाकी सारे बाइलिंगुअल बैच हैं। तो यहाँ पर आपका पहला वाला सही है, दूसरा गलत हो जाएगा। ये एक RNA अणु नहीं है, ठीक है, ये एक RNA अणु नहीं है, बल्कि एक एंजाइम प्रोटीन होता है, और जो आणविक कैंची के रूप में कार्य करता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये DNA को नहीं काटता है। तो पहला वाला सही है, दूसरा गलत हो गया, केवल एक यहाँ पे राइट हो जाएगा। आगे है इसमें दूसरा देखेंगे। देखो, विजयनगर एम्पायर की बात हो रही है कि कर व्यवस्था के संदर्भ में शिष्ट शब्द का अर्थ आपसे पूछा गया है। तो शिष्ट का अर्थ होता है भू राजस्व, लैंड रेवेन्यू होता है। सी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। और ये आमतौर पर उपज का 1/6वां हिस्सा वसूला जाता था। आगे है इसमें, देखो ये फास्ट करेंगे, इसमें डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं बताई जाएगी, जहां जरूरत होगा ज्यादा वहां पे हम डिटेल चर्चा करेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान स्थापित समानांतर सरकारों के संबंध में निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे लंबे समय तक चलने वाली सरकार स्थापित की गई थी। तो ये आपकी सरकार बनी थी सतारा में। डी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। सबसे लंबे समय की बात हो रही है तो ये सतारा में बनी थी। वैसे तो बलिया में भी चित्तू पांडे के नेतृत्व में समानांतर सरकार बनाई गई थी, लेकिन ये अल्पकालिक थी। तो यहाँ पर डी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन के संबंध में निम्नलिखित में से किस प्रावधान को संशोधित करने के लिए कम से कम आधे राज्यों के विधान मंडलों के अनुसमर्थन की आवश्यकता नहीं होती है। तो यहाँ पर आपको बताना है आंसर क्या होगा। तो इसका हो जाएगा मौलिक अधिकार। डी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, ये जो संशोधन होता है वो आपका 368 संविधान संशोधन अधिनियम से होता है। यहाँ पर आपके आधे राज्यों के विधानमंडलों के रेटिफिकेशन की आवश्यकता नहीं होती है। पांचवा है, कृषि लागत और मूल्य आयोग CSCP द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP की सिफारिश करते समय A2+FL लागत से निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं होता है। तो यहाँ पर ये देखो आपके 5 जो चीजें दी गई हैं, ऑप्शन दिया गया है क्वेश्चन 5 में, इसको आपको सॉल्व करना है। बीज एवं उर्वरकों पर किसान द्वारा किया गया नगद मूल्य, ये आपका होता है। पट्टे पर ली गई भूमि के लिए दिया जाने वाला किराया, ये भी है। पारिश्रमिक श्रम का अनुचित या अनुमानित मूल्य, ये भी ठीक है। स्वामित्व वाली भूमि और निश्चित भूमि पर अनुमानित ब्याज, ये वाला आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पर डी पार्ट आपका करेक्ट होगा। ये आपका A2FL लागत में शामिल नहीं किया गया है। पारिस्थितिक पदचिह्न जो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट की मापने की इकाई पूछा गया है, इसकी यूनिट क्या होती है। ये सारे क्वेश्चन आपके ब्रांडेड लिए गए हैं, तो आपको इसमें बिना डाउट किए आप ये टेस्ट सीरीज जरूर खरीदेंगे और अपना मैक्सिमम इसमें रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर होगा ग्लोबल हेक्टेयर, ए पार्ट यहाँ पर राइट हो जाएगा। इसकी PDF आपके पीसीएस वंडर टेलीग्राम चैनल पर पहले से ही डाल दी गई है, और ये आपकी टेस्ट सीरीज पहली है, इसलिए ये आपको डेमो के रूप में दी गई है। इसका आंसर आपका पेड बैच में ही अवेल कर सकते हैं। महासागरीय धाराओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी जलधारा अटलांटिक महासागर से संबंधित नहीं है। देखो, एक तो ठंडी जलधारा होनी चाहिए, और दूसरी क्या है, अटलांटिक महासागर से उसका कोई रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए। तो कनारी जलधारा, वेनेजुएला जलधारा और फॉकलैंड जलधारा, ये तीनों आपकी देखो ये तीनों ठंडी जलधारा है, लेकिन यहाँ पर आपका है ये अटलांटिक महासागर में भी बहती है, लेकिन ओयासियो जो जलधारा है ये आपकी प्रशांत महासागर में बहती है। और ये भी एक
ठंडी जलधारा है, ठीक, लेकिन ये प्रशांत महासागर में बहती है, इसलिए ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ग्लोबल साउथ शब्द जो अक्सर अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में समाचारों में रहता है, मुख्य रूप से किन क्षेत्रों के देशों को संदर्भित करता है? तो यहाँ पर आपको बताना है ये ग्लोबल साउथ से रिलेटेड कंट्रीज कौन कौन से हैं या कौन सी एरिया है। तो ये लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, एशिया और ओशिनिया के विकासशील देश ये इसमें इंक्लूड किए गए हैं। 1 जनवरी 2024 को सोमवार था, तो 1 दिसंबर 2025 को कौन सा सप्ताह का कौन सा दिन होगा, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर देखो ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है, सोमवार था, ठीक है। तो आपको पूछा गया है 31 दिसंबर को, देखो 1 जनवरी को सोमवार था, तो 1 जनवरी 2025 को कौन सा होगा, एक दिन इसमें ऐड हो जाएगा। और उसके अलावा इसमें लीप ईयर भी होता है, तो 2 ऐड कर देंगे इसमें, और जो पहला दिन होता है वही आखिरी दिन होता है, तो यहाँ पर 2 ऐड करेंगे। सोमवार था तो बुधवार हो जाएगा, इसका बी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। काफी इजी है, आप शॉर्ट ट्रिक के जरिए भी कर सकते हो इसको। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में बताना है कौन सा नृत्य ब्रज क्षेत्र से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर देखो चरकुला ये ब्रज क्षेत्र से है, रास नृत्य ये आपका दिया गया ये भी है, मयूर नृत्य ये तीनों ब्रज क्षेत्र से या ब्रज भूमि से संबंधित है। यहाँ पर आपका नटवरी नृत्य है जो वो नहीं है, ये अहिर समुदाय के द्वारा किया जाता है और ये पूर्वांचल का नृत्य है, ठीक है, ना कि ब्रज क्षेत्र का। डी पार्ट यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। जिस तरीके से आपके क्वेश्चंस 2021 के आरओ में फ्रेम किए गए थे, उसी के पैटर्न को ध्यान में रखते हुए सेम डिफिकल्टी लेवल के क्वेश्चंस बनाए गए हैं। उससे डिफिकल्टी लेवल थोड़ा अपर रखी गई है, तो ये आपके लिए काफी बेनिफिशियल रहेंगे। कमल का पर्यायवाची नहीं है पूछा गया है, तो यहाँ पर अरविंद ये होता है, पुंडरीक भी कमल का पर्यायवाची है, हिंदी पर भी है, जलद नहीं है। जब भी जल के पर्यायवाची में आखिरी में दा लगा देते हैं तो वो बादल के पर्यायवाची होते हैं, तो यहाँ पर जो जलद है ये बादल का पर्यायवाची हो जाएगा। बी पार्ट आपका राइट हो गया। किसी कंप्यूटर सिस्टम में कैश मेमोरी मुख्य रूप से किनके बीच स्थित होती है? तो यहाँ पर कैश मेमोरी का लोकेशन पूछा गया है आपसे, तो ये सीपीयू और रैम के बीच में होती है। ए पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। रक्त के थक्के जमने की प्रक्रिया जिसे कोगुलेशन कहा जाता है, फाइब्रिनोजन फाइब्रिन में बदलने के लिए कौन सा एंजाइम उत्प्रेरक का कार्य करता है? तो यहाँ पर आपसे सीधे सीधे उत्प्रेरक पूछा गया है, तो ये होता है थ्रोम्बिन। ए पार्ट यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। गुरुत्वाकर्षण तरंगे जो होती हैं, ग्रेविटेशनल वेव्स का पता लगाने वाले लिगो वेधशाला के संबंध में ब्रह्मांड में किस घटना से उत्पन्न होती हैं? तो ये उत्पन्न होती है आपकी 2 ब्लैक होल या फिर न्यूट्रल तारों के टकराने से। बी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। अशोक के शिलालेखों के संदर्भ में किस शिलालेख में धम्म महामात्रों की नियुक्ति का प्रथम बार उल्लेख किया गया है? तो ये वर्णन मिलता है आपका 5वें शिलालेख में। बी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत काल में दीवान मुफ्तक राज यानी बकाया वसूली विभाग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो दीवान मुफ्तक राज ये इसमें किसकी स्थापना, ये मतलब इस विभाग की स्थापना किस सुल्तान ने की थी, ये आपको बताना है। तो अलाउद्दीन खिलजी। ए पार्ट आपका राइट हो जाएगा। ये आपका अभी लेटेस्ट क्वेश्चन पूछा गया था, असिस्टेंट प्रोफेसर जो वैकेंसी आई थी उनका हिस्ट्री में ये पूछा गया था। तो ये मैंने पेपर दिया है, अभी मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री सब्जेक्ट से दिया हूं, तो उसमें ये क्वेश्चन था दीवान मुफ्तक राज, तो इसकी स्थापना की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। बी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। साइमन कमीशन के विरोध में नेहरू रिपोर्ट तैयार की गई थी 1928 में। इस रिपोर्ट में भारत के लिए मुख्य रूप से किस प्रकार के दर्जे की मांग हुई थी? तो किस तरीके से मांग की गई थी, क्या भारत के लिए अपनाया गया था? तो ये डोमिनियन स्टेट यानी अधिराज्य का दर्जा देने के लिए। बी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। इसको पूरी तरीके से खारिज कर दिया गया था। प्रत्यारोपित विधान जो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन की जांच और नियंत्रण करने के लिए भारतीय संसद की कौन सी समिति उत्तरदायी होती है? तो ये आपका हो जाएगा अधीनस्थ विधान संबंधी समिति। सी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। मुद्रा गुणांक के आकार में निम्नलिखित में से कौन सा कारक कम कर सकता है? तो उसके आकार को कौन कम कर सकता है, ये आपसे पूछा गया है। तो ये जनता द्वारा अपने पास अधिक कैश रखने की प्रवृत्ति। सी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। ई नाम योजना के तहत पूरे भारत में कृषि मंत्रालय को जोड़ने के लिए कौन सी संस्था प्रमुख कार्यान्वयन एजेंसी है? तो ये आपको बताना है। इम्प्लीमेंटेशन या इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन लीड कर रही है इसको, ई नाम को? ये कर रही है लघु कृषक कृषि व्यापार संघ। डी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। जैव आवर्धन की प्रक्रिया में किसी गैर बायोडिग्रेडेबल विषाक्त जैसे डीडीटी की सांद्रता और खाद्य श्रृंखला में ऊपर की ओर जाने पर क्या होता है?
तो ये इस पर क्या प्रभाव पड़ता है, जब वो ऊपर की ओर जाती है तो ये बढ़ती जाती है। सी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। रोरिंग फोर्टीज नामक हवाएं संबंधित है, आपको बताना है। तो ये जो रोरिंग फोर्टीज हवाएं हैं, ये आपकी दक्षिणी गोलार्ध में 40 से 50 डिग्री के अक्षांशों के बीच चलने वाली तेज पछुआ हवाएं होती हैं। करेवा भू आकृति जो जाफरान या केसर की एक स्थानीय किस्म की खेती के लिए विश्व प्रसिद्ध है। आपको बताना है भारत के किस क्षेत्र में ये पाई जाती है। तो ये आपके कश्मीर हिमालय में पाई जाती है। आपने इसको पढ़ा होगा, करेवा भू। ए पार्ट यहाँ पर राइट हो जाएगा। करेवा भू आकृति कहाँ पे है? कश्मीर हिमालय में। रक्षा क्षेत्र में हाल ही में चर्चा में रहे प्रोजेक्ट कुशा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ये प्रोजेक्ट कुशा का मुख्य उद्देश्य आपको बताना है। ये भारत की अपनी लंबी दूरी की सतह में हवा में मार करने वाली वायु रक्षा प्रणाली। बी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। ब्रिक्स समूह के हालिया विस्तार के बाद निम्नलिखित में से किस देश ने निमंत्रण मिलने के बावजूद इस संगठन का सदस्य बनने से इनकार कर दिया था? तो वो है अर्जेंटीना। सी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे आपका रीजनिंग का क्वेश्चन दिया गया है। 5 से 11 हो जा रहा है, 11 से 23, 23 से 47 और 47 से 95। तो यानी 5 का जब 2 से गुणा करेंगे और इसमें 1 ऐड कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा 11। फिर ऐसे 11 को 2 से गुणा करेंगे और 1 ऐड कर देंगे तो ये आपका 23 आ जाएगा। 23 को 2 से गुणा करेंगे और 1 ऐड कर देंगे तो आपका हो जाएगा 47, और 47 को 2 से गुणा करेंगे और 1 ऐड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 95। अब 95 को 2 से गुणा कर दो और 1 ऐड कर दो तो ये 95 इंटू 2 यानी 190 और प्लस 1, तो 191 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि आपके बी पार्ट में गिवन है। आगे इसमें देखो, एक व्यक्ति उत्तर की ओर 10 किलोमीटर चलता है। उत्तर ये है, इसकी ओर ये यहाँ पे व्यक्ति है, 10 किलोमीटर गया। फिर वो दाईं ओर मिलता है, दाईं ओर ये है और 5 किलोमीटर चला, ठीक है। फिर वो दाईं ओर अगेन मुड़ता है, 10 किलोमीटर चलेगा तो फिर यहाँ आ जाएगा। और वो अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है? तो प्रारंभिक स्थान ये था, उसकी दिशा ये है, तो ये पूर्व की दिशा में है। तो सी पार्ट आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था और उद्योगों के संदर्भ में राज्य का कौन सा जिला टेराकोटा शिल्प के लिए 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के योजना के तहत प्रसिद्ध है? तो ये है गोरखपुर। बी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। ये जिला आपका हो गया गोरखपुर। आगे बढ़ेंगे इसमें। हिंदी व्याकरण के अनुसार अधिकता का जो वाक्यांश है वो किस लिए प्रसिद्ध है? अधित्यका। अधित्यका का मतलब क्या होता है? पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि। बी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। साइबर सुरक्षा के संदर्भ में रैनसमवेयर का मुख्य उद्देश्य क्या है? कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है, आपको इसका बताना होगा आंसर। इसमें क्या होता है आपका? उपयोगकर्ता के डेटा को इंस्क्रिप्ट करना और उसे खोलने के बदले फिरौती की मांग करना। बी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। रैनसम का मतलब ही होता है फिरौती। तो इसका अगर हिंदी मीनिंग आपको पता है तो आप ऐसे ही कर लेंगे। मानव शरीर में ऑक्सीटोसिन हार्मोन मुख्य रूप से किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है? ये आपका बायो का क्वेश्चन है। आंसर क्या हो जाएगा इसका? पीयूष ग्रंथि। ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में श्रेणी मुख्य रूप से किसे संदर्भित है? तो श्रेणी किस द्वारा या किस शब्द को श्रेणी कहा जाता था? किस चीज श्रेणी से संबंधित है? कुछ भी कह सकते हो। आंसर हो जाएगा व्यापारियों और कारीगरों का जो संघ होता था उसे श्रेणी कहा जाता था। 1939 में त्रिपुरी संकट हुआ था। उस समय सुभाष चंद्र बोस द्वारा कांग्रेस से इस्तीफा दे दिए थे ये, और फिर इसके बाद अध्यक्ष किसे चुना गया था ये आपको बताना है। तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून का प्रावधान किया गया है? तो ये 10वीं अनुसूची है और ये कब किया गया था? 1985 में। तो ये भी आपको याद रखना होता है। कृषि में जीरो टिलेज तकनीक का मुख्य लाभ आपसे पूछा गया है। ये आपका एग्रीकल्चर से संबंधित प्रश्न है, तो आपको इसमें बताना होगा। बिना जुताई किए अगली फसल बोने से मिट्टी की नमी और कार्बन संरक्षित रहता है। इसे जीरो टिलेज कहते हैं, यानी जीरो जुताई, एक तरीके से ऐसे समझ सकते हो। भारत में कृषि और संरचना कोष यानी एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का मुख्य उद्देश्य आपसे पूछा गया है, किस क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देता है? तो ये देता है कटाई के बाद के प्रबंधन और सामुदायिक कृषि संपत्तियों का निर्माण करने के लिए। ए पार्ट यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। रामसर कन्वेंशन के तहत मोट्रेक्स रिकॉर्ड क्या है? ये आपसे पूछा गया है। तो 37 का आंसर हो जाएगा आपका। ये होता है आपका अंतरराष्ट्रीय महत्व की उन आर्द्र भूमियों का रजिस्टर जहां मानवीय हस्तक्षेप के कारण पारिस्थितिक तंत्र में बदलाव हुए हैं। बी पार्ट आपका राइट हो जाएगा।
भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में नगरीय जनसंख्या की प्रतिशत सबसे अधिक है? तो अर्बन जो पॉपुलेशन है उसका परसेंटेज सबसे ज्यादा कहां पर है? तो आंसर हो जाएगा गोवा। बी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। कौन सी भारतीय नदी एक भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो रिफ्ट वैली से कौन सी बहती है, नर्मदा या फिर ताप्ती? तो यहाँ पर नर्मदा ऑप्शन में है, सी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा स्थल रुद्ध देश आपसे पूछा गया है, लैंडलॉक कंट्री, तो ये आपका कौन सा हो जाएगा? कजाकिस्तान। ए पार्ट यहाँ पर राइट हो जाएगा। इसरो द्वारा गगनयान मिशन के पहले परीक्षण के तौर पर अंतरिक्ष में भेजे जाने वाले ह्यूमनॉइड रोबोट का नाम आपसे पूछा गया, क्या रखा गया है? तो ये है आपका व्योम मित्र। बी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। व्योम मतलब आकाश, मित्र मतलब उसका दोस्त, तो ऐसे भी आप याद रख सकते हो। वर्ष 2024 में G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश ने की थी? तो 24 का यहाँ पे पूछा गया है। तो 24 में G20 की अध्यक्षता की थी ब्राजील ने, 23 में भारत ने, 25 में साउथ अफ्रीका, 26 में कौन करेगा? यूएसए ने। ये सारे आपको याद रखने हैं। एक घड़ी में दोपहर 3:15 बज रहे हैं, इस समय घंटे और मिनट की सुई के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा, ये आपको बताना है। तो कोण कैसे निकालते हैं? 30h माइनस 11/2m। h का मतलब आवर होता है और m का मतलब मिनट। तो यहाँ पर 3 आर दिया गया है, तो ये 30 गुणे 3 माइनस 11/2 और गुणे 15। तो इनको सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा 7.5। ठीक है, तो ये आपका बी पार्ट यहाँ पर राइट हो जाएगा। किसी कोट भाषा में दिल्ली को 73541 लिखा जाता है, तो कलकत्ता को ये सारा लिखा जाता है, तो कालीकट को उसी भाषा में क्या लिखा जाएगा? इस टाइप के क्वेश्चन रीजनिंग में भर भर के आते हैं, तो आपको यहाँ पर सॉल्व करना है। देखो यहाँ पर जो सी का कोडिंग दिया गया है वो 8 है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो कलकत्ता में ये 8 दिया गया है। फिर ए का जो कोडिंग है यहीं से ले लो, 2 हो जाएगा। फिर उसके बाद एल का कोडिंग यहाँ से लेंगे आप, दिल्ली वाले में से 5 आ जाएगा ये, और फिर सी का फिर अगेन है तो 8 आ जाएगा। सॉरी, यहाँ पर ये है आई का, देखेंगे यहाँ पे आई का 1 आ जाएगा, फिर सी का 8 आ गया, फिर यू का आपसे पूछा गया है, तो कलकत्ता में ये आपका यू दिया गया है, यहाँ से आप निकाल सकते हैं, 5वां वर्ड है या 5वां लेटर 9 हो जाएगा। और फिर आपका टी दिया गया है, टी यहाँ पे दिया गया है 6, तो ये 8 2 5 1 8 9 6, तो ये आपका ए पार्ट में दिया गया है। उत्तर प्रदेश का नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य, जिसे अब शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी अभ्यारण्य के नाम से जाना जाता है, किस जिले में है? तो ये उन्नाव में है। बी पार्ट आपका करेक्ट हो गया। हिंदी व्याकरण में जो पहले कभी न हुआ हो वाक्यांश के लिए एक सटीक शब्द आपसे क्या होगा? तो ये हो जाएगा आपका अभूतपूर्व। ए पार्ट यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क में आईपी एड्रेस का फुल फॉर्म आपसे पूछा गया है, तो ये बताना है। तो ये इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। सी पार्ट आपका राइट हो गया। एमएस एक्सेल में किसी सेल को संपादित या एडिट करने के लिए डिफॉल्ट रूप से किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो ये शॉर्टकट कुंजी होती है F2। बी पार्ट यहाँ पर राइट हो गया। विटामिन B12, मानव शरीर में विटामिन B12 यानी कोबालामिन के अवशोषण के लिए अमाशय द्वारा कौन सा महत्वपूर्ण ग्लाइकोटिन स्रावित किया जाता है? तो ये आपका होता है इंट्रिंसिक फैक्टर। सी पार्ट, बी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। दक्षिण भारतीय इतिहास, विशेष रूप से चोल साम्राज्य के संदर्भ में एरीपत्ती शब्द का आपको अर्थ बताना है, इसका मतलब क्या होता है? तो यह होता है वह भूमि जिसका राजस्व गांव के तालाब टैंक के रखरखाव के लिए निर्धारित होता था। बी पार्ट आपका राइट हो गया। 1925 के प्रसिद्ध काकोरी ट्रेन एक्शन में शामिल किस क्रांतिकारी को ब्रिटिश सरकार द्वारा गोरखपुर जेल में फांसी दी गई थी? तो यहाँ पर गोरखपुर जेल में राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी हुई थी। बी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर अशफाक उल्ला खां है, इनको नैनी यानी प्रयागराज में, सॉरी फैजाबाद में इनको जेल हुई थी। रोशन सिंह को नैनी में हुई थी, और राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा में फांसी की सजा सुनाई गई थी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 और 226 के तहत जारी करने वाला परमादेश रिट किसके विरुद्ध जारी नहीं की जा सकती है? तो परमादेश जो रिट होती है वो आपकी भारत के राष्ट्रपति और राज्यपाल के बीच, जो राज्य के राज्यपाल होते हैं, इनके संदर्भ में जारी नहीं की जा सकती या इनके विरोध में जारी नहीं कर सकते। ये आपको ध्यान रखना है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी जाएगी, जो उसे संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएंगे? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा अनुच्छेद 151। डी पार्ट आपका राइट हो जाएगा।
विश्व व्यापार संगठन यानी WTO के कृषि समझौते के तहत एम्बर बॉक्स सब्सिडी किससे संबंधित है? तो ये आपका संबंधित है वे सब्सिडी जो उत्पादन को सीधे प्रभावित करती हैं और व्यापार को विकृत करती हैं। बी पार्ट आपका करेक्ट हो गया। पारिस्थितिकी के संदर्भ में एज इफेक्ट शब्द का अर्थ आपसे पूछा गया है। एज इफेक्ट क्या होता है ये आपको बताना है। तो ये दो अलग अलग पारिस्थितिक तंत्रों की सीमा पर पाई जाने वाली प्रजातियों की विविधता और घनत्व में वृद्धि, इसे कहते हैं एज इफेक्ट। मिस्टल नामक स्थानीय पवन के संदर्भ में बताना है कौन से कथन सही है। वर्ल्ड ज्योग्राफी से ये पूछा गया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये आल्प्स पर्वत में से फ्रांस की रोन नदी यानी रोन घाटी से होकर भूमध्य सागर की ओर बहने वाली ठंडी पवन है। सी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। सामरिक महत्व का जोजिला दर्रा निम्नलिखित में से किन दो क्षेत्रों को जोड़ता है? तो जोजिला दर्रा जोड़ता है श्रीनगर को लेह से। ए पार्ट यहाँ पर करेक्ट हो गया। विश्व बौद्धिक संपदा WIPO द्वारा जारी किए जाने वाले ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स GII का मुख्य उद्देश्य क्या मापना है? तो ये क्या मापता है? ये देशों के नवाचार क्षमता और उनकी सफलता को। बी पार्ट यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। भारत के प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किया गया मिशन लाइफ पर्यावरण संरक्षण के लिए एक विशेष वैश्विक जन आंदोलन है। इस मिशन का अनावरण पहली बार किस COP सम्मेलन में किया गया था? तो आपको यहाँ पर COP बताना है कौन सा था वो। COP 26 ग्लासगो में हुआ था। बी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। C D की माता है और D C का पिता है, E D की माता है, तो A D से किस प्रकार संबंधित है? तो ये आपको बताना है। तो इसको सॉल्व करेंगे। देखो A B क्या हो जाएगा आपके भाई बहन, और C B की माता है, तो यहाँ पर C माता हो गई, ऊपर बना लेंगे और इसमें माइनस बनाएंगे ऊपर तक माता। फिर D C का पिता है, तो यहाँ पर थोड़ा सा इसको नीचे बनाएंगे, फिर से इसको बना लेते हैं। A B भाई बहन हो गया, C माता हो गई और D C का पिता है, तो D सबसे ऊपर आएगा। E D की माता है, आगे फिर E आएगा ऊपर इसके। तो A और D के बीच में आपको संबंध बताना है, तो पोती होगी ये। बी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर 61 में दिया गया है सभी पेन किताब है, तो यहाँ पर पेन बना लो और ये आपकी बुक हो गया। कुछ किताब जो किताबें हैं वो पेंसिल है, तो यहाँ पर पेंसिल बना लो। ये पेंसिल, इसको लिख लेंगे, डबल P हो रहा था। आपको इसमें क्या मतलब मैच कर रहा है, निष्कर्ष कौन से इसमें अनुसरण करेंगे? तो जो यहाँ पर दिया गया कुछ पेन पेंसिल है, पेन है, पेंसिल दूर दूर तक रिश्ता नहीं है। सभी पेंसिल पेन है, नहीं, गलत हो गया। कुछ पेंसिलें किताबें हैं और कोई भी यहाँ पर दिया गया, ये वाला आपका राइट होगा। उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध बटेश्वर मेला जो मुख्य रूप से एक विशाल पशु मेला है, राज्य के किस जिले में आयोजित किया जाता है? तो ये आपका आगरा में। सी पार्ट यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, इसमें देखो मुहावरा दिया गया है और उसका अर्थ बताना है। यह है टू रेस्ट ऑन वंस लॉरेल, यानी इंग्लिश में मुहावरा पूछा गया है आपका, इंग्लिश जो सामान्य हिंदी और सामान्य इंग्लिश के टॉपिक से। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? टू बी सेटिस्फाइड विद पास्ट एंड स्टॉप ट्राइंग टू अचीव मोर। बी पार्ट यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फिर है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, आपको बताना है अ पर्सन हु इज इंडिफरेंट टू प्लेजर और पेन, इसका मतलब होता है स्टोइक। ए पार्ट आपका राइट हो गया। कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम OS का मुख्य भाग कोर क्या कहलाता है, जो मेमोरी और CPU और हार्डवेयर के बीच सभी कम्युनिकेशन का प्रबंधन करता है? इसे कहा जाता है कर्नेल। सी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। इंटरनेट ब्राउजिंग के संदर्भ में कुकीज का मुख्य कार्य आपको बताना है। कुकीज क्या होते हैं? तो ये होते हैं उपयोगकर्ता के वेब ब्राउजर अनुभव, लॉगिन विवरण और प्राथमिकताओं को सहेजना। बी पार्ट करेक्ट हो गया। नाभिकीय रिएक्टर में प्रयुक्त नियंत्रण छड़ें जो रॉड होती है, उनका कार्य क्या होता है? तो ये कार्य करती हैं अतिरिक्त न्यूट्रॉनों को अवशोषित करती हैं। बी पार्ट आपका राइट हो गया। संगम साहित्य के प्रसिद्ध ग्रंथ तोल्कापियम का मुख्य विषय क्या है? तो इसका मुख्य विषय है तमिल व्याकरण और काव्य शास्त्र। ए पार्ट यहाँ पर राइट हो जाएगा। मुगल प्रशासन के दौरान मुहत्तसिब नामक अधिकारी की नियुक्ति मुख्य रूप से किस उद्देश्य के लिए की जाती थी? तो ये अधिकारी नियुक्त किया जाता था सार्वजनिक आचरण और नैतिक मानकों की निगरानी करना। 1946 में भारत आए कैबिनेट मिशन के सदस्यों में से निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं था? यहाँ पर नहीं पूछा गया है। तो लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस थे, सर स्टेफर्ड क्रिप्स ये इसके अध्यक्ष थे, एवी अलेक्जेंडर ये भी थे,
लॉर्ड वेबल नहीं थे। डी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने अपने किस ऐतिहासिक निर्णय में यह माना कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है? तो ये बेरोबारी यूनियन केस 1960 में हुआ था, उसमें ये माना था। भारत में गन्ना यानी शुगर केन के मूल्य निर्धारण के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी के बजाय निम्नलिखित में से किसकी घोषणा की जाती है? तो ये किया जाता है उचित लाभकारी मूल्य, एफआरपी। ये पार्ट यहाँ पर राइट हो जाएगा। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को मुख्य रूप से किस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के निर्णय को लागू करने के लिए अधिनियमित किया गया था? तो ये अधिनियमित हुआ था स्टॉकहोम सम्मेलन। सी पार्ट यहाँ पर राइट हो जाएगा। कोरियोलिस बल जो होता है, ये इसमें पूर्णतः सत्य कौन सा है ये आपको बताना है। तो कोरियोलिस बल के संदर्भ में आपको बताना है, ये ध्रुवों पर अधिकतम होता है और भूमध्य रेखा पर शून्य होता है। प्रायद्वीपी भारत की सबसे ऊंची चोटी अनामुडी किस पहाड़ी श्रृंखला में स्थित है? तो यहाँ पर पहाड़ी श्रृंखला पूछा गया है, तो ये अन्नामलाई पहाड़ियां। सी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। इसकी ऊंचाई है 2695 मीटर और ये केरल में है। आर्टेमिस समझौता जिस पर भारत ने 2023 में हस्ताक्षर किए हैं, मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो ये आर्टेमिस समझौता है, ये आपका चंद्रमा और अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण अन्वेषण से संबंधित है। बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? तो ये विश्व आर्थिक मंच। बी पार्ट करेक्ट हो गया। रीजनिंग का क्वेश्चन है, प्लस का अर्थ माइनस है, माइनस का अर्थ गुणा है, गुणे का अर्थ भाग है और भाग का अर्थ प्लस है। तो यहाँ पर ये इक्वेशन आपकी दी गई है 15, माइनस का अर्थ यहाँ पर देख लेंगे गुणा है 3 हो जाएगा, फिर प्लस का अर्थ है -10 और गुणे का अर्थ है भाग 5 और भाग का अर्थ है +5। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, 2 बार गया 15 45 -2 यानी 43, 5 48। बी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। 5 मित्र एबीसीडी एक मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख कर करके बैठे हैं। तो ये 5 लोग आप बना लेंगे, 1 2 3 4 5, 5 लोग बैठे हैं, केंद्र की ओर मुख करे हैं। ए बी के ठीक बाएं बैठा है, ए बी के ठीक बाएं बैठा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये ए है तो इसका बायां, ए बी के ठीक बाएं बैठा है, ये बी हो गया, ये उसका बायां, ये बायां होता है और ये दायां होता है, ठीक है। तो उस हिसाब से समझेंगे। देखो यहाँ पर ये जो डायरेक्शन है ये आपकी है क्लॉकवाइज और यानी बायां है ये, और ये है दायां एंटी क्लॉकवाइज, ठीक। ये एंटी क्लॉकवाइज है, सॉरी ये, और ये है आपकी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पर ए बी के ठीक बाएं बैठा है, फिर सी ए और डी के बीच में बैठा है, सी ए और डी के बीच में बैठा है, तो डी यहाँ पर होना चाहिए, ये सी हो गया आपका, फिर उसके बाद में ये ई आ जाएगा, तो इजी हो गया। ई का स्थान आपसे पूछा गया है कौन सा है, तो ये बी और डी के बीच में होगा, ए पार्ट यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर कैंची उद्योग और खेल के सामान के लिए पूरे भारत में प्रसिद्ध है? तो ये मेरठ है। सी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। यहाँ एक्सप्लेनेशन नहीं बताएगा, सीधे आपको टेस्ट सीरीज कराई जा रही है तो उसका आंसर बताना है। संस्कृत का मूल शब्द नहीं है यहाँ पर, यानी ये आपको तत्सम शब्द बताना है, नहीं है। तो देखो अश्रु ये आपका तत्सम है, कंकड़ भी है, कोयल नहीं है, कोयल का कोकिल होता है, कोकिल। तो कोयल जो है ये आपका तद्भव शब्द है, तो ये आंसर हो गया। इफेमरल जो होता है उसका सिनोनिम बताना है, तो ये इसका मतलब क्या होता है? क्षणभंगुर यानी अल्पकालिक। तो जो इसका सिनोनिम होगा वो होगा ट्रांजिटरी, ये भी क्षणभंगुर होता है। इटर्नल ये आपका हो जाएगा इसका विलोम शब्द। इंटरनेट पर सुरक्षित संचार के लिए उपयोग किए जाने वाले HTTPS प्रोटोकॉल में एस अक्षर का मतलब क्या होता है? तो ये हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर होता है। सी पार्ट आपका राइट हो गया। ब्लूटूथ तकनीक जो कम दूरी पर डेटा ट्रांसफर के लिए उपयोग की जाती है, किस नेटवर्क के पर आधारित उदाहरण है या किस पर यह आधारित वर्क करती है? तो ये होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। डी पार्ट आपका राइट हो गया। प्रकाश के गुणों के संदर्भ में बताना है। प्रकाश की गति पानी की तुलना में कांच में अधिक होती है, गलत दिया गया है, कम होती है।
लाल रंग के प्रकाश की तरंग दैर्ध्य जो वेवलेंथ होती है नीले रंग के प्रकाश से अधिक होती है, ये करेक्ट है। तो यहाँ पर दूसरा वाला राइट हो जाएगा, पहला गलत है। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल को उसकी अनूठी जल संचयन प्रणाली, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम और शहर के 3 अलग अलग भागों दुर्ग, मध्यनगर और निचला नगर में विभाजित के लिए जाना जाता है, विभाजन के लिए जाना जाता है? तो यह है धौलावीरा। सी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। ये धौलावीरा कहाँ है? गुजरात के कच्छ के रण में स्थित है। 1905 में लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किस भारतीय क्रांतिकारी द्वारा की गई थी, जो विदेश में भारतीय छात्रों के लिए एक प्रमुख केंद्र बन गया था? तो ये थे श्यामजी कृष्ण वर्मा। ए पार्ट यहाँ पर राइट हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यसभा को एक विशेष शक्ति प्राप्त है, जो 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बनाने के लिए संसद को अधिकृत कर सकती है? तो यहाँ पर किस आर्टिकल में ऐसी बात कही गई है? आर्टिकल 249। ए पार्ट यहाँ पर करेक्ट हो गया। कृषि की विभिन्न शाखाओं और उनके उत्पादों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? विटिकल्चर, ये आपका अंगूर की खेती करेक्ट है। सेरीकल्चर, रेशम कीट पालन, भी ठीक है। सिल्वीकल्चर जो दिया गया है इसमें आपका लिखा गया है मछली पालन। तो ये सिल्वीकल्चर जो होता है ये आपका होता है पेड़ों की देखभाल और संवर्धन से संबंधित। तो ये गलत हो गया आपका। जो ये सिल्वीकल्चर है, ठीक है, वनों की स्थापना, विकास और उनकी देखभाल के लिए होते हैं। और जो फिशिंग का है या फिश फार्मिंग है ये आपका होता है पिसीकल्चर। पिसीकल्चर इसको कहते हैं, मछली पालन को। लास्ट वाला भी इसमें देख लेंगे, एपीकल्चर या मधुमक्खी पालन से, तो करेक्ट है। पारिस्थितिक तंत्र में कीस्टोन स्पीशीज की सबसे सटीक परिभाषा आपको बतानी है, क्या होती है? तो ये है वह प्रजाति जिसका अपने पारिस्थितिक तंत्र की संरचना और कार्य प्रणाली पर गहरा प्रभाव पड़ता है, भले ही उसकी संख्या कम हो। विश्व के प्रमुख महासागरीय गर्तों को उनके संबंधित महासागरों का कौन सा युग्म सही है बताना है ये आपको। यहाँ पर देखो दिया गया है प्योर्टो रिको गर्त, ये प्रशांत महासागर, गलत मैच दिया गया है। यहाँ पर सुंडा गर्त हिंद महासागर, ये आपका राइट होगा। बी पार्ट यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बाकी सारे गलत दिए गए हैं। प्योर्टो रिको ये अटलांटिक महासागर में है, अटलांटिक महासागर, अटलांटिक। और ये जो आपका दिया गया मैरियाना, ये प्रशांत महासागर में है, पैसिफिक ओशन। और अटकामा गर्त जो है, ये अटाकामा गर्त, ये भी प्रशांत महासागर है ना कि आर्टिक महासागर, तो ये भी पीओ में होगा, पैसिफिक ओशन। भारत में पाई जाने वाली लेटेराइट मिट्टी के संबंध में से कौन से कथन गलत है? तो ये इसका निर्माण भारी वर्षा और उच्च तापमान वाले क्षेत्रों में होता है, राइट है। निच्छालन या लीचिंग की प्रक्रिया के कारण यह मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है, तो ये गलत है, कम उपजाऊ होती है। बाकी ये सारे आपके राइट है, ये भी सही है। तो बी पार्ट यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। शंघाई सहयोग सम्मेलन या संगठन के 24वें शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस शहर में हुई थी? ये 2024 का करंट अफेयर यहाँ पे पूछा गया है, तो आंसर हो जाएगा अस्ताना, कजाकिस्तान। सी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। जनवरी 2024 में इसरो द्वारा लॉन्च किए गए एक्सपोसैट मिशन का मुख्य वैज्ञानिक उद्देश्य, ये पुराने क्वेश्चन इसलिए लिए गए हैं, काफी इंपॉर्टेंट है और ये पूछे जाने की प्रबल संभावना रहेगी। तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रह्मांडीय एक्सरे स्रोतों के ध्रुवीकरण को मापना। बी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। यदि किसी महीने का चौथा दिन शुक्रवार है तो उसी महीने का 25वां दिन कौन सा होगा? तो 25वां दिन जो है, देखो चौथा दिन है वो आपका फ्राइडे है, फ्राइडे, और इसमें 21 जोड़ देंगे तो फिर ये आपका 21 का मतलब 7 या 21, 7 की साइकिल होगी तो फ्राइडे ही आएगा। तो यहाँ पर बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। एक व्यक्ति अपने घर से चलना शुरू करता है, उत्तर की दिशा में 3 किलोमीटर जाता है, ये घर है उसका, उत्तर दिशा में 3 किलोमीटर गया, फिर बाएं मुड़ता है, बाएं मुड़ गया इधर 4 किलोमीटर, और फिर वह अपने स्थान से न्यूनतम दूरी पर, तो ये 3 4, तो ये हो जाएगा आपका 5, ये ट्रिपलेट बन गया त्रिभुज का, तो ये हाइपोटेनियस होगा, तो इसका आपका हो जाएगा 5 किलोमीटर। बी पार्ट आपका करेक्ट हो गया। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले की साक्षरता दर सर्वाधिक है? तो गौतम बुद्ध नगर है, 80% से अधिक लोग यहाँ साक्षर है। सबसे कम जो साक्षरता दर है वो श्रावस्ती में है। मिटिगेट का अपोजिट वर्ड आपको बताना है। मिटिगेट का मतलब होता है कम, या फिर मिनिमम भी कह सकते हैं उसको। इसका अग्रावेट होता है, कम करना या कम होना, तो अग्रावेट इसका अधिक होता है। बी पार्ट आपका राइट हो गया। यद्यपि संधि विच्छेद बताना है, इसमें कौन, मतलब यद्यपि का संधि विच्छेद क्या होगा? तो ये होता है यदि प्लस अपि, यदि प्लस अपि। बी पार्ट आपका राइट हो गया।
और यहाँ पे कौन सी संधि है, यौन संधि। साइबर अपराध के संदर्भ में फिशिंग का अर्थ आपसे पूछा गया, फिशिंग क्या होता है। दोस्तों अगर हमारे चैनल पे कंप्यूटर की अलग से प्लेलिस्ट बनाई गई है या कंप्यूटर का एक मैराथन क्लास डाला गया है, उसमें 500 कंप्यूटर के क्वेश्चन दिए गए हैं, उसको आप पूरा देख लेंगे तो आपको आरओ में जितने भी कंप्यूटर के क्वेश्चन आते हैं वो वहां से आपका कवर हो जाएगा। तो उस वीडियो को आपको पूरा देखना होगा क्योंकि उसमें सारे ब्रांडेड क्वेश्चन लिए गए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका भरोसेमंद संस्था या बैंक का रूप धारण करके उपयोगकर्ताओं से उनके पासवर्ड और वित्तीय जानकारी को धोखे से प्राप्त करने को कहते हैं फिशिंग। इंटरनेट पर ईमेल भेजने और प्राप्त करने के लिए किन दो प्रमुख प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है, तो ये उपयोग होता है SMTP और POP3, ये दोनों होते हैं। ये आपका होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल और POP3 जो होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3, तो ये दोनों का यूज किया जाता है। ऑपरेटिंग विंडो जो होती है विंडो ओएस में काम करते समय कंप्यूटर की स्क्रीन को तुरंत लॉक करने के लिए किस शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है, तो तुरंत अगर लॉक करना है तो विंडो की +L दबा देंगे तो लॉक हो जाएगा। कौन सा रोग असामान्य रूप से मुड़े हुए प्रोटीन के कारण होता है, जिसे ट्रोयन्स कहा जाता है। आंसर इसका होगा आपका बी पार्ट, क्रुटफेल्ड जैकब रोग, बी पार्ट आपका राइट आंसर होगा। गुप्त साम्राज्य के प्रशासन के संदर्भ में उद्रंग और उपरिकर मुख्य रूप से किससे संबंधित है या किसे संदर्भित करते हैं, तो ये भू राजस्व कर से प्रकार है, सी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। मध्यकालीन भारतीय इतिहास में महमूद गवा के किस साम्राज्य का एक प्रमुख और वफादार प्रधानमंत्री था, तो ये कहाँ का प्रधानमंत्री था, बहमनी साम्राज्य, बी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। ये 15वीं शताब्दी में वहां का प्रधानमंत्री और सैन्य कमांडर था। सूर्यसेन के नेतृत्व में चटगांव छापेमार छापे हुए थे, जहां पर चटगांव शस्त्रागार छापा 1930 में घटना घटित हुई थी। गिरफ्तारी से बचने के लिए साइनाइड खाकर शहादत किसने दे दी थी इसमें, तो ये दिया था प्रीतिलता वाडेकर, सी पार्ट यहाँ पर राइट हो जाएगा। भारत के चुनाव आयोग यानी इलेक्शन कमीशन के संदर्भ में बताना है कौन सा कथन सही है। मुख्य चुनाव आयुक्त अन्य चुनाव आयुक्तों का कार्यकाल संविधान में 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले वो निर्धारित है, ये वाला आपका सही है, ए पार्ट यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। कौन सा कथन सत्य पूछा गया है, अन्य चुनाव आयुक्तों को मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश के बिना पद से नहीं हटाया जा सकता, तो यहाँ पर आपका दूसरा वाला आंसर में करेक्ट दिया गया है। जो मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त है ना, ये अन्य चुनाव आयुक्तों को मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश के बिना पद से नहीं हटा सकते हैं, और जिनका कार्यकाल है वो आपका दिया गया है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो पहले निर्धारित हो, है ना। ये आपका सही है या गलत है, आप कमेंट बॉक्स में इसकी प्रतिक्रिया अवश्य देंगे, ठीक है। यहाँ पर जो आंसर की है उसमें बी पार्ट आपका सही दिया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा शुरू की गई सीमांत स्थायी सुविधा का मुख्य उद्देश्य आपका क्या है, ये पूछा गया है। तो इसका मुख्य उद्देश्य है अनुसूचित बैंकों को आपातकालीन स्थिति में सरकारी प्रतिनिधियों के बदले रात भर के लिए धन उधार लेने की अनुमति देना, बी पार्ट आपका राइट हो गया। धान की खेती जो श्री विधि यानी सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है, यहाँ पर इसकी विशेषता पूछा गया है। तो यह है इसमें पारंपरिक जल भराव विधि की तुलना में कम पानी और कम बीजों की आवश्यकता होती है। नाइट्रोजन चक्र के दौरान वो कौन सी प्रक्रिया है जिससे मिट्टी में मौजूद विशिष्ट बैक्टीरिया नाइट्रेट को वापस मुक्त नाइट्रोजन गैस में बदल देता है, तो इसे कहा जाता है विनाइट्रीकरण यानी डीनाइट्रिफिकेशन, सी पार्ट आपका करेक्ट हो गया। प्रायद्वीप भारत की नदियों के संदर्भ में कौन सी नदी गोदावरी के दाएं किनारे की सहायक नदी है, तो यहाँ पर बायां किनारा और दायां किनारा दोनों आपको याद रखने हैं, मंजीरा, सी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। रणनीतिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण हॉर्मोज जल संधि किन दो निकायों को जोड़ती है, यहाँ पर आजकल लफड़ा चल रहा है, ये फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ती है, बी पार्ट आपका राइट हो गया। सूर्य का अध्ययन करने के लिए भेजे गए भारत के पहले सौर मिशन आदित्य L1 को अंतरिक्ष में किस विशिष्ट स्थान पर स्थापित किया गया है, तो ये पृथ्वी और सूर्य के बीच जो L1 के चारों ओर हेलो कक्ष में इन्हें स्थापित किया गया है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता के जोखिमों पर चर्चा के लिए दुनिया का पहला वैश्विक AI सुरक्षा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था, तो ये ब्लेचले पार्क यूनाइटेड किंगडम में आयोजित किया गया था, सी पार्ट करेक्ट हो गया। अभी देखो यहाँ पर आपका सीरीज दिया गया है, इसका अगला नंबर क्या होगा, 2, 6, 12,
20 30। डिफरेंस देखेंगे 4 का है, 6 का है, 8 का है, 10 का है, तो आगे 12 का हो जाएगा। तो 30 और 12 42। बी पार्ट आपका राइट हो गया। छात्रों की एक पंक्ति में राहुल बाएं छोर से 15वें स्थान पर है और दाएं छोर से 20वें स्थान पर है। उस पंक्ति में कितने छात्र हैं, ये आपसे पूछा गया है। तो इसका आंसर क्या होगा, दोनों को ऐड कर देंगे और उसमें से एक माइनस करेंगे, तो ये आपका हो जाएगा 34 और यही करेक्ट उत्तर हो गया। ए पार्ट में आपका गिवन है। असहयोग आंदोलन के दौरान वाराणसी में महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर हो जाएगा शिव प्रसाद गुप्त और भगवान दास। सी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। रानीपुर टाइगर रिजर्व, जिसे उत्तर प्रदेश का चौथा और भारत का 53वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था, राज्य के किस जिले में स्थित है? तो ये कहां पर है? यह है आपका चित्रकूट में। सी पार्ट करेक्ट हो गया। मुहावरे का अर्थ आपको चुनना है। टू रीड बिटवीन द लाइन्स, तो यहाँ पर क्या इसका अर्थ होता है? टू लुक फॉर डिस्कवर अ मीनिंग दैट इज हिडन और इम्प्लाइड। बी पार्ट यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। किसी कंप्यूटर नेटवर्क में एक मानक मैक एड्रेस होता है, आपको बताना है ये कितने बिट का होता है। तो जो मैक एड्रेस होता है ये आपका होता है 48 बिट। सी पार्ट करेक्ट हो गया। जैविक घड़ी को नियंत्रित करने वाला और नींद के चक्र यानी स्लीप वॉक साइकिल को विनियमित करने वाला हार्मोन होता है मेलाटोनिन। किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है? जब नींद की आवश्यकता होती है तो मेलाटोनिन नामक टैबलेट दी जाती है ताकि पेशेंट को नींद आ सके। तो ये कहां से स्रावित होता है, किस ग्रंथि से स्रावित होता है? पिनियल ग्रंथ। बी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। रसायन विज्ञान में ऐसे परमाणुओं को क्या कहा जाता है जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है लेकिन प्रोटॉनों की संख्या या परमाणु क्रमांक भिन्न होता है? तो इन्हें क्या कहेंगे? इन्हें कहेंगे सम न्यूट्रॉनिक आइसोटोन्स। सी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। चोल राजवंश के दौरान कांसे की मूर्तियां विशेष रूप से नटराज की मूर्ति बनाने के लिए मुख्य रूप से किस प्राचीन तकनीक का उपयोग किया जाता था? तो ये तकनीक होती थी मधुच्छिष्ट विधि यानी लॉस्ट वैक्स टेक्निक। बी पार्ट आपका राइट हो गया। 1837 में सम्राट अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त ब्राह्मी लिपि को सफलतापूर्वक पढ़ने वाला पहला विद्वान कौन था? तो ये थे जेम्स प्रिंसेप। बी पार्ट आपका राइट हो गया। वर्ष 1945 के प्रसिद्ध लाल किला मुकदमों में आजाद हिंद फौज के अधिकारियों को बचाव करने वाली वकीलों की समिति का नेतृत्व किसने किया था? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना किस आयोग की सिफारिश पर की गई थी? तो यहाँ पर आपको बताना है कुठारी आयोग, सरकरिया आयोग, पुंछी आयोग या फिर राजमन्नार आयोग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप बताइएगा। कमेंट में भी आप कर सकते हैं आंसर्स और अपने टिक भी कर सकते हैं। यहाँ पर आ जाएगा सरकरिया आयोग। बी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे। इसमें अर्थशास्त्र में लारेंज वक्र और गिनी गुणांक का उपयोग मुख्य रूप से क्या चीज मापने के लिए किया जाता है? तो इसका उपयोग करते हैं आय की असमानता मापने के लिए। बी पार्ट यहाँ पर राइट हो जाएगा। मिश्रित खेती की सटीक कृषि परिभाषा क्या है आपको बताना है। जो मिक्स्ड फार्मिंग होता है उसमें फसलों की खेती के साथ साथ पशुपालन। बी पार्ट आपका राइट हो गया। जैव विविधता हॉटस्पॉट जो घोषित करने के लिए ब्रिटिश पारिस्थितिकी नॉर्मन बायर्स द्वारा मुख्य रूप से कौन सी दो शर्तें तय की गई थी? तो ये शर्तें थी आपकी उच्च स्थानिकता और आवास की तेजी से विनाश। बी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। पश्चिमी घाट के प्रमुख दलों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका सही क्रम होगा थालघाट, घोरघाट, पालघाट और सोनकोट्टा। बी पार्ट आपका राइट हो गया। स्थानीय पवने हैं, विश्व की स्थानीय पवनों में से कौन सी एक ठंडी पवन का उदाहरण है? तो कोल्ड विंड कौन सी है यहाँ पर, ये आपको बताना है गोरा। डी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। ये एड्रियाटिक सागर के पूर्वी तट यानी इटली और बाल्कन देशों के बीच में बहती है। इसरो और नासा द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किए गए निसार उपग्रह का मुख्य उद्देश्य आपसे पूछा गया क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य आपका पृथ्वी की सतह पर होने वाले सूक्ष्म परिवर्तनों, बर्फ की चादरों और प्राकृतिक आपदाओं को मापता है। मई 2024 में 3 यूरोपीय देशों ने ऐतिहासिक कदम उठाते हुए फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में आधिकारिक मान्यता दी थी। आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। कौन कौन से उद्देश्य थे? स्पेन था, नॉर्वे था, आयरलैंड। तो ए पार्ट यहाँ पर राइट हो जाएगा। किसी कोड भाषा में वाटर को ये लिखा जाता है तो उसी फ्रूट में कैसे लिखा जाएगा?
तो देखो वाटर में ये हो गया, यानी यहाँ पर 2 बनाया जा रहा है, W से Y हो गया, 2 ऐड कर देंगे तो यहाँ फ्रूट में 2 ऐड करेंगे, फ्रूट। F6 होता है तो यहाँ पर H हो जाएगा, फिर दूसरे में 2 ऐड करेंगे तो R की जगह T हो जाएगा, HT हो गया। फिर U में आप 2 ऐड करेंगे तो UVW, W हो जाएगा ये HTW। फिर आगे है I में 2 ऐड करोगे, I 9 होता है 11 यानी K हो जाएगा, और फिर T में भी HTWKB। ये पार्ट यहाँ पर राइट हो जाएगा। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं का अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है, फिर भी वह 20% का लाभ कमाता है। वस्तु के क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात यहाँ पर पूछा गया है, तो यहाँ पे अनुपात क्या होना चाहिए? ठीक है, तो सीपी का अनुपात पूछा गया है मार्क प्राइस में। ठीक, तो यहाँ पर देखो 20% की छूट देता है, 100 - 20 यानी 80 हो गया, और फिर भी 20% का लाभ होता है, तो यहाँ पर नीचे लिखेंगे 100 + 20 यानी 120। तो ये 4 से कट जाएगा, 4 दूना 8 और 4 तिया 12, 2:3। ए पार्ट आपका राइट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की जनजातियों के संदर्भ में कौन सी जनजाति दीपावली के शोक के रूप में मनाती है? तो जो दीपावली का त्योहार है वो शोक के रूप में मनाती है, ये थारू जनजाति। बी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में स्थित चुरक और डल्ला क्षेत्र मुख्य रूप से किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो ये फेमस है आपके सीमेंट उद्योग के लिए। सी पार्ट करेक्ट हो गया। अतियुक्त का संधि विच्छेद आपको बताना है, तो इसका आंसर हो जाएगा अति प्लस उक्ति। सी पार्ट करेक्ट हो गया। A person who compile a dictionary, इसको कहते हैं लेक्सिकोग्राफर। सी पार्ट आपका करेक्ट हो गया। कंप्यूटर मेमोरी के संदर्भ में कौन सी मेमोरी गैर वाष्पशील यानी नॉन वोलाटाइल है, जिसे विद्युत संयंत्रों संकेतों द्वारा मिटाया और फिर प्रोग्राम किया जा सकता है? तो ये इसका नाम क्या है? ये है EEPROM। EEPROM, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। संचार के क्षेत्र में क्रांति लाने वाले ऑप्टिकल फाइबर प्रकाश के लिए किस सिद्धांत पर काम करता है? तो ये काम करता है आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। सी पार्ट यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। भारी व्यायाम जो है एक्सरसाइज होते हैं के दौरान हमारी मांसपेशियों में ऐंठन या थकान मुख्य रूप से किस अणु के जमा होने से होती है? तो ये होती है आपके कौन सा इसमें जमा हो जाता है? लैक्टिक एसिड। बी पार्ट आपका राइट हो गया। मुगल काल में किस शहजादे ने सिर्फ अकबर के नाम से 52 उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद कराया था? तो ये थे दारा शिकोह। बी पार्ट करेक्ट हो गया। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से मालिक के शव के साथ एक कुत्ते को दफनाने के दुर्लभ पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं? तो आंसर हो जाएगा आपका रोपण। बी पार्ट करेक्ट हो गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम पर प्रस्ताव पारित किया गया था? तो ये है आपका कराची अधिवेशन, और इसकी अध्यक्षता कर रहे थे सरदार पटेल। भारतीय संविधान में प्रशासनिक अधिकरणों अनुच्छेद 323(1) से संबंधित आपके भाग 14(1) को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो ये 42वें संविधान संशोधन। ए पार्ट यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अर्थशास्त्र में स्टैगफ्लेशन शब्द किस विशिष्ट आर्थिक स्थिति का वर्णन करता है? तो ये वर्णन करता है स्थिर या कम आर्थिक वृद्धि, उच्च बेरोजगारी और उच्च मुद्रास्फीति का एक साथ होना। कृषि विज्ञान में पौधों को लगाने वाला प्रसिद्ध टिक्का रोग, तो ये पौधों को लगने वाला टिक्का रोग कौन सा होता है, किसमें लगता है, किस पौधे में, ये पूछा गया है। तो मूंगफली में टिक्का रोग हो जाता है। सी पार्ट राइट हो गया। 2010 में अपनाया गया ऐतिहासिक नागोया प्रोटोकॉल मुख्य रूप से किस पर्यावरणीय मुद्दे से संबंधित है? तो ये है आपका जो नागोया प्रोटोकॉल हुआ था, ये आनुवांशिक संसाधनों तक पहुंच और उनके उपयोग से होने वाले लाभों का उचित और न्याय संगत साझाकरण। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व पूरे देश में सबसे कम है? तो यह है अरुणाचल प्रदेश, सबसे ज्यादा बिहार में है। रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण नाथुला दर्रा, जिसे 1962 के युद्ध के बाद बंद कर दिया गया था, 2006 में व्यापार के लिए खोल दिया गया, भारत के किस राज्य को तिब्बत यानी चाइना से जोड़ता है? तो ये सिक्किम है। सी पार्ट आपका राइट हो गया। विश्व भूगोल में जिब्राल्टर जल संधि किन दो महाद्वीपों को एक दूसरे से अलग करती है? तो ये अलग करती है यूरोप को अफ्रीका से। बी पार्ट आपका राइट हो गया। भारतीय रेलवे द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित कवच का मुख्य रूप क्या होता है? तो ये कवच का काम क्या है, ये किस लिए बनाई गई थी? स्वचालित ट्रेन सुरक्षा और टक्कर रोधी प्रणाली को रोकने के लिए। वर्ष 2025 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार उनके अभिनव नाटकों और गद्य के लिए जो उनकी आवाज उसके लिए दिया गया था, ये लाजको क्राइस्टमाहोर काई। बी पार्ट आपका राइट हो जाएगा।
यदि एक विशिष्ट कोड भाषा पेपर को ये लिखा जा रहा है तो बोर्ड को क्या लिखा जाएगा, तो यहाँ पर बताना है आपको। इसमें देखो P से Q हो गया, एक ऐड हुआ, फिर A से C हो गया यानी 2 ऐड हो गया, फिर P से 3 ऐड करेंगे, फिर ऐसे ये 4 ऐड हो जाएगा और प्लस 5 ऐड, 5 लेटर है, 5 ऐड होगा इसमें 5 तक। यहाँ पर आपको बोर्ड बताना है, बोर्ड लिख लेंगे और एक एक बढ़ाते जाएंगे। तो ये B C हो गया, O देखो पहले B से C हुआ, फिर O P Q हो जाएगा CQ, फिर A में 3 जोड़ देंगे D हो जाएगा ये, फिर R में 4 जोड़ देंगे यानी V हो गया, और फिर D में 5 जोड़ेंगे तो ये 9 यानी I। तो ये आपका हो जाएगा CPDVI। बी पार्ट आपका करेक्ट हो गया। श्रृंखला दी गई है, इसमें आपको अगला नंबर बताना है क्या आएगा। तो यहाँ पर देखो 3, 8, 15, 24, 35, इसके आगे क्या होगा क्या आपको बताना है। तो देखो यहाँ पर ऐड करेंगे 5, 7, 9, 11, अब अगला 13 ऐड होगा इसमें, ये सारे डिफरेंस है। तो 35, 13, 48, बी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। मध्यकालीन भारत में अपनी स्थापत्य कला और शिक्षा के उत्कृष्ट केंद्र होने के कारण उत्तर प्रदेश के किस शहर को सिराजे हिंद की उपाधि दी गई थी, तो जौनपुर, सी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। यूबिक्विटस इसका सिनोनिम आपसे पूछा गया है, तो इसका सिनोनिम होगा ओमनी प्रेजेंट, हर जगह मौजूद हो। आविर्भाव शब्द का विलोम शब्द आपको बताना है, तिरोभाव होता है, यानी आविर्भाव का मतलब प्रकट होना, उत्पन्न होना, तिरोभाव का मतलब अदृश्य हो जाना। आगे है डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये एसक्यूएल का पूर्ण रूप आपसे पूछा गया क्या है, तो ये एसक्यूएल का पूर्ण रूप होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, सी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। मानव नेत्र में ऊन पड़ने के साथ होने वाले जरा दृष्टि दोष या प्रेसबियोफोबिया का मुख्य कारण क्या है, तो इसे कहा जाता है नेत्र लेंस के लचीलेपन में कमी और सिलेरी मांसपेशियों का कमजोर होना। भौतिकी में पलायन वेग में कौन सा सत्य है यहाँ पर बताना है, तो ये पृथ्वी का पलायन वेग, इसमें सी पार्ट आपका होगा। ये उस ग्रह के द्रव्यमान तेजा पर निर्भर करता है जिससे वस्तु को प्रक्षेपित किया जाता है, सी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। देखो यहाँ पर पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान 11.2 मीटर नहीं होता है, ये 11.2 किलोमीटर होता है पर सेकेंड, तो ये त्रुटि है इसमें, यहाँ पर सी पार्ट आपका करेक्ट होगा। मुगल प्रशासन की मनसबदारी व्यवस्था में जात और सवार शब्द क्रमशः क्या दर्शाते थे, तो ये जो शब्द है ये दर्शाते थे व्यक्तिगत वेतन व पद की स्थिति बनाए रखने वाले घुड़सवारों की संख्या। प्राचीन भारत में सम्राट हर्षवर्धन के प्रशासन के दौरान अवंती नामक अधिकारी के पास कौन सा विभाग था, तो ये विभाग था आपका युद्ध और शांति का मंत्री, सी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। 1944 में सी राजगोपालाचारी द्वारा प्रस्तुत सीआर फॉर्मूला का मुख्य उद्देश्य आपसे पूछा गया। इसका मेन पर्पज था मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच राजनीतिक गतिरोध को दूर करना। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को सार्वजनिक महत्व के किसी प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार देता है, तो ये परामर्श ले सकता है आपका 143, डी पार्ट आपका राइट हो गया। शास्त्रीय नृत्य जो है ये भारत के 8 शास्त्रीय नृत्यों में शामिल किया गया है, मुख्य रूप से किस राज्य से संबंधित है और 15वीं सदी में से किसने लोकप्रिय बनाया था, तो ये असम राज्य से श्रीमंत शंकर देव ने इसको लोकप्रिय बनाया। भारत में किसानों को अल्पकालिक ऋण सुविधाएं प्रदान करने वाली किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी योजना किस वर्ष और किस समिति की सिफारिश के आधार पर स्टार्ट की गई थी, तो ये शुरू हुआ था आपका 1998 में बी.आर. गुप्ता समिति के द्वारा। अर्थशास्त्र और जनसांख्यिकी में जनसांख्यिकी लाभांश किसी देश की जनसंख्या में किस आयु वर्ग के अनुपात में वृद्धि को दर्शाता है, तो ये जो अनुपात होना चाहिए इसका 15 से 19 वर्ष, बी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। ये कार्यशील जनसंख्या होती है। पारिस्थितिकी और पारिस्थितिकी अनुक्रम जो इकोलॉजिकल सक्सेशन के अंतिम और स्थिर चरण को कहा जाता है, इसे कहते हैं चरम समुदाय जो क्लाइमेक्स कम्युनिटी होती है वो बोला जाता है। विश्व के प्रमुख जलवायु क्षेत्रों में भूमध्य सागरीय जलवायु की सबसे प्रमुख और अद्वितीय विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है, तो ये विशेषता है आपकी गर्म और शुष्क गर्मियां और ठंडी और आर्द्र सर्दियां, बी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। भारत के उत्तरी मैदानों में भू आकृति विभाजन के संदर्भ में हिमालय की तलहटी के समानांतर स्थित उस दलदली और घने जंगल को क्या कहा जाता है जहां नदियां पुनः सतह पर प्रकट होती हैं, तो उसे कहते हैं तराई, बी पार्ट करेक्ट हो गया।
2024 में मरणोपरांत भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर को मुख्य रूप से किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और प्रमुख समाजवादी नेता थे? तो ये बिहार के थे। बी पार्ट आपका करेक्ट हो गया। G20 जो 50वां G7 सम्मेलन हुआ था जो जून 2024 में, ये कहां पर आयोजित किया गया था? ठीक है, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री ने आउटरीच देश के रूप में भाग लिया था। तो ये आयोजित किया गया था आपका इटली में। सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। दिशा और दूरी का परीक्षण यहाँ पर करना है। यदि गांव P और गांव Q के उत्तर पश्चिम में स्थित है, गांव R गांव Q के दक्षिण में स्थित है, गांव M गांव Q के पूर्व में स्थित है, तो गांव और P और R की दिशा आपको यहाँ पर बतानी है। तो ये दक्षिण पूर्व होगा। बी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखो दिया गया है, एक किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसे 15 दिन में, दोनों मिलकर के 3 दिन तक कार्य करते हैं, फिर बी कार्य छोड़ देता है। तो यहाँ पर ए बी पहले बना लेंगे। 10 और 15 दिन में इनकी एफिशिएंसी हो जाएगी 30, टोटल वर्क हो जाएगा 30। तो ए की एफिशिएंसी 3 हो गई, बी की एफिशिएंसी 2 हो गई। दोनों मिलकर 3 दिन काम करते हैं, तो टोटल 3 2 5 5 दिया 15 वर्क आपका हो गया। बचा कितना वर्क? 15। तो उसे बी कार्य छोड़ देता है, शेष कार्य को ये अकेले कितने दिन में? तो 15 वर्क बचा है और एक की एफिशिएंसी 3 है, तो ये 5 दिन में निपटा देगा। यहाँ पर बी पार्ट आपका राइट हो गया। ऐतिहासिक और सामरिक महत्व का कालिंजर का किला, जिसे जीतने के प्रयास में 1545 ईस्वी में तब का गोला फटने से शेरशाह सूरी की मृत्यु हो जाती है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? बांदा में है। सी पार्ट आपका करेक्ट हो गया। हिंदी व्याकरण के अनुसार सौदामिनी का पर्यायवाची आपसे, तो ये बिजली या तड़ित का पर्यायवाची होता है। सी पार्ट करेक्ट हो गया। अबोर्ड फ्रॉम द ब्लू, इसका अर्थ क्या होता है? अबोर्ड फ्रॉम द ब्लू ये होता है आपका एक अचानक और अप्रत्याशित घटना इसमें घट जाती है। बी पार्ट आपका करेक्ट हो गया। कंप्यूटर नेटवर्किंग में IPv6 इंटरनेट प्रोटोकॉल संस्करण 6 एड्रेस की लंबाई कितने बिट्स होती है, जिसे वर्तमान में इंटरनेट उपकरणों की बढ़ती संख्या को संभालने के लिए डिजाइन किया गया है? तो इसमें 128 बिट होता है। सी पार्ट आपका करेक्ट हो गया। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना और दिन के समय आकाश का रंग नीला दिखाई देना प्रकाश की किस परिघटना का परिणाम है? तो ये आपका होता है प्रकाश का प्रकीर्णन। ए पार्ट यहाँ पर राइट हो जाएगा। विजयनगर साम्राज्य के किस महान शासक ने तेलुगु भाषा में राज्य शिल्प और शासन कला पर अमुक्त माल्यदा नामक प्रसिद्ध महाकाव्य की रचना की थी? तो ये रचना की थी कृष्णदेव राय ने। सी पार्ट आपका राइट हो गया। 1878 में ब्रिटिश राज के किस वायसराय ने कुख्यात वर्नाकुलर प्रेस एक्ट देसी भाषा प्रेस अधिनियम पारित किया था, जिसे बाद में लॉर्ड रिपन ने निरस्त कर दिया था? तो ये लॉर्ड लिटन ने इसको पारित किया था। बी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस संविधान संशोधन में वस्तु एवं सेवा कर में GST काउंसिल 269A में 279A की स्थापना का प्रावधान किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया था? तो ये 101वां संविधान संशोधन था। गुलाबी क्रांति मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किन उत्पादों के उत्पादन में वृद्धि से संबंधित है? तो ये आपका होगा प्याज, झींगा, मछली और फार्मास्यूटिकल्स। सी पार्ट करेक्ट हो गया। आगे इसमें है पर्यावरण विज्ञान में बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड का उच्च स्तर पानी के नमूने में क्या दर्शाता है? तो ये दर्शाता है पानी अत्यधिक प्रदूषित है और उसमें जैविक कचरे की मात्रा बहुत अधिक है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर पूर्वी राज्य म्यांमार के साथ अपनी अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा नहीं करता है? तो ये असम होगा। डी पार्ट आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। डी आंसर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का छठा सबसे बड़ा मरुस्थल ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो ये 6वें नंबर पे आता है, ये ऑस्ट्रेलिया में है। बी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। सितंबर 2023 में नई दिल्ली में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन के दौरान किस नए संगठन को 21वें स्थायी सदस्य के रूप में आधिकारिक तौर पर शामिल किया गया? ओल्ड ये आपका करंट अफेयर है, लेकिन ये पूछा जा सकता है, इसलिए क्वेश्चन को इंक्लूड किया गया। ये आपका होगा अफ्रीकी संघ। बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अगर 2023 में विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट कौन बने थे? तो ये थे आपके नीरज चोपड़ा। सी पार्ट करेक्ट हो गया। एक महिला की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए आदमी ने कहा, यह मेरी पत्नी की सास की इकलौती बेटी है। उस महिला का आदमी से किस प्रकार संबंध है? तो वो होगा आपका बहन। सी पार्ट यहाँ पर राइट हो गया। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 20% की दर से बढ़ाई जाती है तो क्षेत्रफल पर कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? तो ये होता है x प्लस वाई और प्लस x इंटू वाई अपॉन 100। आपका परसेंटेज में आएगा जो भी आएगा रिजल्ट। तो x प्लस वाई या फिर दोनों 20 में 40 हो गया और ये 20 से 400 बटे 100, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। तो 44% की टोटल वृद्धि होगी।
तो सी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। भारतीय वन स्थित रिपोर्ट 2021 के अनुसार उत्तर प्रदेश के जिले में वन आवरण का क्षेत्रफल प्रतिशत दोनों पूरे राज्य में सबसे कम है। तो सबसे कम कहां पर है ये? संत रविदास नगर भदोही में, यानी ए पार्ट यहाँ पर करेक्ट होगा। उत्तर प्रदेश में किस नवाब को राज्य के प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य कथक को भारी सत्संग देने और उसे लोकप्रिय बनाने का श्रेय दिया जाता है? तो यह है वाजिद अली शाह, बी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। हिंदी व्याकरण के अनुसार यहाँ पर अन्वेषण शब्द का सही संविच्छेद क्या होगा, ये पूछा गया है। तो होगा अनु प्लस ऐसा, बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। इसमें दिया गया है आपका सही स्पेलिंग आपको बताना था, अकोमोडेट ये इस तरीके से लिखा जाता है, बी पार्ट यहाँ पर राइट हो गया। कंपाइलर का प्राथमिक कार्य क्या होता है, ये बताना है आपको। तो ये उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे गए पूरे कोड को एक ही बार में मशीनी भाषा में अनुवादित करता है। एमएस वर्ड में काम करते समय किसी टेक्स्ट या चित्र को हाइपरलिंक जोड़ने के लिए शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। तो ये कुंजी होती है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का उदाहरण है एंटीवायरस, बी पार्ट आपका करेक्ट हो गया। और प्रसिद्ध चौरी चौरा कांड जिसे चुप होकर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था फरवरी 1922 में वर्तमान उत्तर प्रदेश किस जिले में हुआ था? तो ये गोरखपुर में, सी पार्ट आपका राइट हो गया। तो आई होप ये आपको टेस्ट सीरीज पसंद आया होगा। कमेंट बॉक्स में आप अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें और पीसीएस मंडल टेलीग्राम चैनल से जुड़ना ना भूलें। मिलते हैं अपने अगले इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।